एक पॉइंट पर क्लैंप करके और कहीं भी फोर्स लगाए तो वो रोटेट करती है, और इसी को कहते हैं टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जो मैंने लगाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा फोर्स को पीछे बढ़ाओ या आगे बढ़ाओ, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। जहां क्लैंप किया है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। टॉर्क जितना ज्यादा होता है बॉडी उतनी तेजी से और आसानी से घूमती है। जैसे फोर्स ज्यादा लगाने से लीनियर मोशन बहुत स्मूथली हो जाता है। मेरे सामने एक कार खड़ी है, मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो बड़ी मुश्किल में खिसकेगा, जरा जरा सा धीरे धीरे, लेकिन ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वो आसानी से खिसक जाएगा। उसी तरह से कम टॉर्क लगाएंगे तो बॉडी धीरे धीरे घूमेगी, स्लोली घूमेगी, मुश्किल होगी हमें घुमाने में। लेकिन यदि ज्यादा टॉर्क लगा दे तो तेजी से घूमेगी, रैपिडली घूमेगी, स्मूथली घूमेगी। टॉर्क का यूज हर जगह होता है, हर जगह। ये डोर है, मेरे से कोई कहता है, ये वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा बेटा, ये डोर है, मेरे से कोई कहता है इसे खोलो, मैंने यहां से फोर्स लगाया, बड़ी आसानी से खुल गया। लेकिन यदि मैं यहां की बजाय यहां आ जाऊं और इस जगह पर फोर्स लगाऊं, दिख रहा है, यहां से फोर्स लगाऊं, नहीं अभी रुक जाओ, खुल तो गया, लेकिन बेटा क्या उतनी एफर्ट लगानी पड़ी है, ज्यादा लेबर करनी पड़ गई? तो क्या अंतर था? अंतर ये था, ये इसका था फिक्स पॉइंट, जहां पे क्लैंप है, मैंने फिक्स पॉइंट के ज्यादा पास फोर्स लगा दिया था। तो मेरे बेटा यदि यही फोर्स फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है क्लैंप, ये पॉइंट अपनी जगह से हिलता नहीं है, मैं यहां फोर्स लगा दूं इसके नजदीक तो टॉर्क कम हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो उतना ही है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कम रह गई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होने से टॉर्क कम हो गया। तभी कहा जाता है जिस जगह क्लैंप है बॉडी, आप उससे दूर फोर्स लगाइए, उसके नजदीक फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क कम पैदा होगा। फिर बोल रहा हूं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कहां से नापी जाती है? फिक्स पॉइंट से। फिक्स पॉइंट कौन सा? जो अपनी जगह से हिले ना। यदि मैंने इसे यहां से पकड़ लिया, सारा पैन घूम रहा है, लेकिन जिस जगह मैंने पकड़ रखा है वो पॉइंट अपनी जगह से नहीं घूम रहा, वो अपनी जगह पर रेस्ट पर है, तो फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाती है। तो मेरे बेटा यदि आप फिक्स पॉइंट से दूर फोर्स लगाओगे तो टॉर्क ज्यादा होगा, बॉडी आसानी से घूमेगी। फिक्स पॉइंट के पास फोर्स लगाओगे टॉर्क कम होगा, मुश्किल से घूमेगी। अब पता नहीं आजकल के दौर में कभी आप लोगों ने हैंड पंप को चलाने का सौभाग्य बचपन में मिला है या नहीं मिला है? मिला है? किस किसने नहीं देखा हैंड पंप या चलाया नहीं? चलाया है कभी? किस किसने चलाया है ये बताओ? अच्छा सब नहीं, यानी हमारी आप, हम और आप एक ही एज ग्रुप के हैं, हमने भी देखा है। मेरे बेटा ये होता था हैंड पंप, यहां से ये क्लैंप रहता था, याद आ गया होगा, इस तरह से होता था ये अंदर। अब सुनो, फिक्स पॉइंट कौन सा है? तो जवाब है ये। आप ये बताओ, यहां से जब घूमेगा तो सारे पॉइंट घूम सकते हैं, ये वाला पॉइंट ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, इधर वाला पॉइंट नीचे जा सकता है, ऊपर आ सकता है, लेकिन जो पॉइंट यहां पर है, क्लैंप है, वो अपनी जगह से नहीं घूमेगा। तो यही फिक्स पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहीं से नापी जाएंगी। अब मैं यदि यहां फोर्स लगाता हूं तो टॉर्क बहुत ज्यादा लगेगा, हैंड पंप आसानी से घूमेगा। क्यों? बेटा फोर्स को पीछे बढ़ाओ, लाइन ऑफ एक्शन मिल गया, फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो तो बहुत ज्यादा है, तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, तो इजीली पानी निकलेगा। अब कोई ज्यादा ही होशियार आदमी आ गया, वो हैंड पंप को यहां से पकड़ के फोर्स लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घूमेगा नहीं, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बच्चे समझ गए, घूमेगा लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होने के कारण टॉर्क कम हो जाएगा, और टॉर्क कम होने के कारण घूमना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा कोई ज्यादा ही होशियार आ गया, यहां पे फोर्स लगाए, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? जहां फिक्स है वहीं फोर्स लगाए तो क्या रोटेशन होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो टॉर्क 0 हो गया, और टॉर्क 0 हो गया तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं सारी चीजें आपको समझा चुका टॉर्क से रिलेटेड। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, ध्यान रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। यदि आपने यहां फोर्स लगाया ऐसे, ये फोर्स लगा दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इसे आगे बढ़ाओ चाहे पीछे बढ़ाओ, लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन पर फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहां से कहां परपेंडिकुलर डालना है, लाइन ऑफ एक्शन पर, कहां से कहां परपेंडिकुलर डालना है, लाइन ऑफ एक्शन पर, कहां से, फिक्स पॉइंट से। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन पहले मैं करवा दूं, फिर तभी समझने में फायदा रहेगा। एग्जाम्पल, मेरे बेटा, मेरे से कहा गया कि एक रॉड है, रॉड जिसकी लेंथ है 10 मीटर, इसे 3 बार कराऊंगा और दिखाऊंगा फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट किसे कहते हैं, जो अपनी जगह से ना हिले। यदि मैंने यहां क्लैंप कर लिया, ये घूम सकता है, ये पॉइंट घूम सकता है, ये पॉइंट घूम सकता है, लेकिन जहां से पकड़ रखा है वो नहीं घूमेगा, वही फिक्स पॉइंट है, और वो फिक्स पॉइंट है तो वहीं से परपेंडिकुलर डालना है। मेरे से कहा एक रॉड है, उसका एक, बेटा आगे आ जाए, यहां तो थोड़ा पास पास हो जाए, बेटा बैग हटा लो, वो बहुत दूर हो जाएगा, आवाज नहीं आएगी। हाँ बेटा मेरे, तो तनवीर आज फिर छूट गई बेसिक, और परसों से नया चैप्टर शुरू होगा, या ट्यूसडे या वेंसडे से शुरू होगा, तब मत मिस कर देना बेटा एक भी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि एक रॉड है, हेलो, रॉड का वेट है, आवाज है नहीं बेटा, सारा गड़बड़ हो जाएगा, बड़ी मेहनत से लगेगी इसे समझने में। फिर दोबारा, एक रॉड है, यहां उसका वेट है 100 G, 100 किलो की रॉड है, उसका वेट है 100 G। उस रॉड को दो लोगों ने कंधे पर उठा रखा है, एक आदमी ने यहां से 5 मीटर और एक आदमी ने यहां से 4 मीटर। ये रॉड ना घूम रही है ना चल रही है, सारी रॉड रुकी हुई है। दो लोगों ने मिलकर रॉड को कंधे पर उठा रखा है, रॉड ना घूम रही है ना रॉड चल रही है। मुझसे कहा गया कि ये आदमी कितना कितना फोर्स लगाएंगे, ये दोनों कितना कितना फोर्स लगाएंगे, F1 और F2 निकालो। क्या दोनों को बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या दोनों को अलग अलग लगाना पड़ेगा, यदि अलग अलग लगाना पड़ेगा तो कितना कितना। इस तरह के न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले से होते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बड़े गौर से सुनिएगा बेटा, जरा सा डोर बंद करे आओ उधर पीछे, थोड़ा आधा कर देना, बस 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 बस। तो मेरे बालक, यहां पर इसे कैसे करा जाए, तनवीर और प्रीत तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये घुमाने का काम करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा फिक्स पॉइंट से डाली जाती है, बाकी अब समझ में आ जाएगा। तो मेरे बेटा, अब जो मैं पूछता हूं उसका जवाब देना। मैं कह रहा हूं रॉड सारी स्टेशनरी है, स्टेबल है, रॉड घूम नहीं रही, तो बताइए किसने कितना फोर्स लगाया। यहां 3 फोर्स लगे हैं, एक है F1, एक है F2 और एक है mg। ध्यान से, F1 F2 mg, मुझे तीनों के टॉर्क निकालने हैं। सबसे पहले टॉर्क निकालने के लिए मुझे फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा जहां से परपेंडिकुलर डाला जाए, फिक्स पॉइंट जो अपनी जगह से ना हिले। लेकिन इस क्वेश्चन में मजे की बात तो यह है, पूरी रॉड स्थिर है, पूरी रॉड स्टेशनरी है, पूरी रॉड का कोई भी पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिल रहा। तो ऐसे में फिक्स पॉइंट आप किसी को भी ले सकते हो। मैंने थोड़ी देर के लिए इस ए पॉइंट को फिक्स पॉइंट मान लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से ना डाली जाएगी।
ए से, सबसे पहले ए से F1 की डिस्टेंस, तो जवाब है 0। भाई F1 तो ए से ही जा रहा है, तो ए से F1 की डिस्टेंस 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए से 100G, ये 100G का फोर्स है, जो ए से 5 मीटर दूर है, तो 100G, mg की जगह लिख रहा हूं, 100G को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। फोर्स है 100G, ए से डिस्टेंस है 5, ए से क्या डिस्टेंस है। तीसरा फोर्स है F2, उसकी ए से डिस्टेंस है 5 और 4 9, तो ये है 9। अब बात आती है कौन सा फोर्स किधर घुमाना चाह रहा है। 6 पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कहां से डाल रहे हो बेटा, है इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझ में पक्का आ जाएगा। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। टाइम हो सकता है कल का भी आधा टाइम देना पड़ जाए, लेकिन तभी मैं पहले इसे बाद के लिए रोक रहा था, फिर मैंने कहा अभी पढ़ा देता हूं। मैंने कहां से परपेंडिकुलर डाले हैं, सब पर ए से, ए पर पकड़ लो, जहां से परपेंडिकुलर डाले हैं वहां से पकड़ लो। अब बताओ F2 किधर घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और 100G और F1 घुमाना ही नहीं चाह रहा, जो फिक्स पॉइंट पे लगता है वो घुमाना ही नहीं चाहता, टॉर्क 0। एक बार आखिरी बार बताओ, F2 किधर घुमाना चाह रहा है, उसे कहते हैं पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज। 100G किधर घुमाना चाह रहा है, नेगेटिव। और F1 किधर घुमाना चाह रहा है, कहीं नहीं, तो वो तो 0 है। ये है पहले फोर्स का टॉर्क, दूसरे फोर्स का टॉर्क, तीसरे फोर्स का टॉर्क। टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क 0 होना चाहिए, क्योंकि टोटल टॉर्क 0 होगा तभी बॉडी स्टेशनरी रहेगी। टॉर्क यदि 0 नहीं हुआ तो बॉडी घूम जाएगी। मैं यदि किसी बॉडी पर टॉर्क लगा रहा हूं, यदि टॉर्क लगाऊंगा तो बॉडी घूमेगी। कब घूमती, जब हमारा टॉर्क ही 0 हो जाए। तो पहले F1 का टॉर्क, F2 का टॉर्क, mg का टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले को मैंने प्लस लिया, क्लॉकवाइज घुमाने वाले को माइनस लिया, टोटल टॉर्क को 0 लिया। इसे सॉल्व करोगे तो F2 आ जाएगा 500G/9, निकाल के देख लेना, यही आएगा 500G/9, 500G/9 पहला आंसर। अच्छा अब ये बताओ, क्या बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, नहीं जा रही, ना ये ऊपर जा रही ना ये नीचे जा रही, यानी ऊपर और नीचे के फोर्स बराबर है। ऊपर का फोर्स है F1 और F2, नीचे का फोर्स है 100G। तो F1 प्लस F2 चाहते हैं ऊपर जाए, 100G चाहता है नीचे जाए, दोनों बराबर हैं, इसलिए ना ऊपर गई ना नीचे गई। इसमें F2 की वैल्यू रख दीजिए, तो सॉल्व कर लो ओरली, 400G/9 निकाल के देख लेना, यही आएगा। ये है F1, इतना इतना फोर्स दोनों को लगाना पड़ा। अब कई बच्चे कहेंगे यदि हम ए को फिक्स पॉइंट ना लेते, ए से परपेंडिकुलर ना डालते, तो क्या ये गलत हो जाता। बेटा फिक्स पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जो घूमे ना। जहां ए नहीं घूम रहा था तो ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी, लेकिन घूम तो बी भी नहीं रहा, तो क्या हम बी से भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो जवाब है हां, ये बी है। फिगर वही दोबारा बना दी गई, वही 5 मीटर 4 मीटर डिस्टेंस और वही 100G का फोर्स। अब की बार सारी डिस्टेंस नापी जाएंगी बी से, क्योंकि बी पॉइंट भी रेस्ट पर है, और यदि बी पॉइंट रेस्ट पर है, बी पॉइंट घूम नहीं रहा है, तो वहां से परपेंडिकुलर डाले जा सकते हैं टॉर्क निकालने के लिए। तो पहला F1 का टॉर्क, F2 का टॉर्क, 100G का टॉर्क। F1 की B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, समझ में आने लग रहा है। F2 की B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, 100G की B से डिस्टेंस 0, 100G तो जा ही B से रहा है, 100G B से कितना दूर है, 0, खत्म वो। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से डाली, बी से, तो मैं बी पर पकड़ लूंगा।
अब मैं देखूंगा कौन कहां घुमा रहा है। F2 और F1, F1 किधर घुमा रहा है, और F2 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, और जीरो को तो चाहे प्लस लिख दो या माइनस, ये तो खत्म ही हो जाना है। यही है नेट। यही है नेट टॉर्क, और नेट टॉर्क को जीरो रख देंगे। ओरली कर, मैं कैलकुलेशन में टाइम भी नहीं लगा रहा। 5F1 पहली इक्वेशन बनने वाली है। 5F1 इज इक्वल टू 4F2, इक्वेशन नंबर 1। ये तो जीरो हो गया। 5F1 4F2 इस जीरो के इधर उधर ले जाओ तो हो गए पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, ऊपर वाले फोर्स नीचे वालों के बराबर, क्योंकि ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ऊपर वाले फोर्स F1 प्लस F2, नीचे वाला फोर्स 100G। सेकेंड इक्वेशन करते हैं सॉल्व, ओरली कर दूं। मुझे बता यहां से F1 कितना होगा, मन में F1 होगा 4F2/5, रख दो। F1 होगा 4F2/5 प्लस F2 9F2/5, 9F2/5 100G, 500G/9 आ जाएगा। और F2 की वैल्यू किसी भी एक में रख दो तो 400G/9 F1 आ जाएगा। जिसको समझ में आ गया तो रहे बेटा। अब एक बार और, उसके बाद तो पक्का हो जाएगा। अब की बार मैं किसी और पॉइंट को रेफरेंस ले लेता हूं। फिक्स पॉइंट हमें वो लेना है जो अपनी जगह से हिले ना, घूमे नहीं, खिसके नहीं। तो यहां तो ए भी नहीं खिसक रहा था, बी भी नहीं खिसक रहा था, तो सी भी तो नहीं खिसक रहा। अब की बार ये आप लोग बताओगे। एग्जाम्पल ये है सी पॉइंट, 4 मीटर 100G और 5 मीटर F1 F2। अब की बार सी रेफरेंस है, और सारा आप बताओ परपेंडिकुलर कहां से डाला जाएगा, अब की बार सी से। तो F1 की सी से डिस्टेंस क्या है 9, F1 इंटू 9, प्लस माइनस बाद में लगाऊंगा। 100G की एफ सी से डिस्टेंस 4, 100G इंटू 4, और F2 की सी से डिस्टेंस 0, वो मैं लिख ही नहीं रहा, F2 इंटू 0। अब प्लस और माइनस, यहां सबसे ज्यादा गलती होती है। आप जिससे परपेंडिकुलर डाल रहे हो वहां पकड़ लो, जैसे मैं करता हूं, सी पे पकड़ लिया। अब बताओ 100G किधर घुमा रहा है, और F1, मतलब आपको पकड़ने का तरीका भी आना चाहिए। तो 100G तो एंटी क्लॉकवाइज और F1 क्लॉकवाइज। टॉर्क को 0 मन मन में कर लो। F1 किसके इक्वल आ गया, कितना आ गया, पहले क्या था वही था। और दूसरी इक्वेशन हमेशा बनती है ऊपर नीचे के फोर्स बराबर। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100G। मतलब ये सॉल्व करके निकाला जा सकता है। ये तरीका आपने एक बार सीख लिया, डिटेल में आगे आएगा। फिलहाल जिस क्वेश्चन नंबर 17 के लिए करा रहा था वो आपने सीख लिया। कार की टॉपलिंग, कार सड़कों पर पलट क्यों जाती है। कई बार क्या आपने देखा होगा, इसे बोलते हैं टॉपलिंग। कोई मोड़ आ गया, हेलो ये मोड़ आ गया, उसके ऊपर एक कार है, ये रही। अब वो तुमने देखा होगा ज्यादा तेज कार आए तो पलट जाती है, कलाबाजी खा जाती है, लुढ़क जाती है। उसका रीजन क्या है वो मैं पढ़ा रहा हूं। ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहां सारा वेट काम करता है। तुम देखो रॉड का सारा वेट रॉड के सेंटर पे बनाया गया। मैं रॉड का वेट यहां तो नहीं बनाया, यहां नहीं बनाया, कहां बनाया, सेंटर पे। सेंटर वो जगह होती है जहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जहां वेट काम करता है। तो मान लो बेटा ये
इसका वेट है mg, वो सेंटर पे लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर सेंटर पे लगेगा। अब पलटने का तरीका बता रहा हूं, कौन पलटना चाह रहा है, कौन रोकना चाह रहा है, और कौन सा टायर, कौन सा पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बहुत ही शानदार पॉइंट चल रहा है यहां। मुझे बताओ, यदि ये कार पलटती है, गौर से सुनना, यदि ये कार पलटती है तो तुम्हारे हिसाब से पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, कौन सा पॉइंट अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, कौन सा उठ जाएगा, ए या बी? भाई जैसे ये कार है, सेंट्रीफ्यूगल के कारण पलट गई, सारी घूमेगी, कौन सा पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ए या बी? या ए बी पक्का? ये पॉइंट नहीं हिलेगा। देख पलटती कैसे है, ये कार है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, सेंट्रीफ्यूगल से ऐसे पलट गई। पलटते समय इधर वाला टायर तो हवा में उठ गया, मूव कर गया, और ये ऐसे जाकर के गिर गई, तो ये पॉइंट अपनी जगह पर टिका रहा। ये तो यहीं से परपेंडिकुलर डाली जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। पलटने वाला टॉर्क, रोकने वाला टॉर्क, बहुत ही बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में 16 में कहते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्पीड विद विच द कार हैविंग अ ट्रैक ऑफ 1.5 मीटर। ये बेटा है कार, मैंने देख 2 कॉलम का एक बना दिया, ये है कार, ठीक है बेटा। ये कह रहे हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस दे रखी है 24.5 मीटर, कार का ट्रैक है 1.5 मीटर। अब ये कहोगे कार का ट्रैक क्या होता है, दोनों टायर के बीच की गैप 1.5 मीटर, इसे बोलते हैं ट्रैक ऑफ द कार। कार को कम से कम इतनी जगह चाहिए सड़क पर, दोनों टायर सड़क पर आ जाए, 1.5 मीटर। एंड height of center of mass without center of gravity is 0.49 मीटर अबाउट। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां सारे फोर्स लगेंगे, mg लगेगा, mv स्क्वायर अपॉन r लगेगा, ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? तो जवाब है 0.49 मीटर हाइट पर है। बताइए कितनी स्पीड से चला सकता है कि ये पलटे ना। भाई फिगर बन गई, जरा मुझे बताओ, पूरे जो रोटेशन हो रहा है, रेडियस क्या है, ट्रैक की रेडियस देख देख के बताओ। दोनों टायर के बीच का गैप क्या है, सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या है, 0.49। जब कार पलटेगी, पलटने का मामला जो है वो लीनियर मोशन से जुड़ा हुआ है या रोटेशनल मोशन से? रोटेशन में फोर्स ढूंढते हैं या टॉर्क? टॉर्क। सर्कुलर मोशन का केस है, क्योंकि कार पलट रही है मतलब घूम रही है, और जहां भी कोई चीज घूम रही है वो टॉर्क का केस है। किसका केस है? और टॉर्क निकालने पड़ेंगे। तो भाई मेरे यहां 2 टॉर्क हैं, एक पलटने वाला टॉर्क, एक रोकने वाला टॉर्क। ये है फिक्स पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसे ओ कह दो, ए कह दो, बी कह दो। अब जो मैं पूछता हूं, मैंने बताओ यहां पर सी से परपेंडिकुलर डाले थे, सी को फिक्स पॉइंट लिया था, तो सी पर पकड़ लिया था। जब मैंने बी से परपेंडिकुलर डाले थे तो बी पर पकड़ा था, ए से परपेंडिकुलर डाले थे तो ए पर पकड़ के चेक किया था। अब की बार मैं बी पर पकड़ूंगा। अब बताओ यदि मैं बी पर पकड़ूं तो mv स्क्वायर अपॉन किधर घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? और mg किधर घुमाना चाह रहा है, देख mv स्क्वायर अपॉन आर। जोर से बोल दिया करो, सारी मेहनत तो करो। और माजी mv स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा पलटना कौन चाह रहा है, mv स्क्वायर अपॉन आर? रोकना कौन चाह रहा है, mg चाह रहा है ये रुका रहे, mv स्क्वायर अपॉन आर चाह रहा है पलट जाए। तो पलटने वाला टॉर्क mv स्क्वायर अपॉन आर नहीं है, ये तो पलटने वाला फोर्स है। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इसे आगे बढ़ाइए, लाइन ऑफ एक्शन फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, जो कि 0.49 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। रोकने वाला टॉर्क था mg, गलत बात, ये तो फोर्स है। रोकने वाला टॉर्क था mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने आप बता दी तो मजा आने वाला है। इसे आगे बढ़ाया, लाइन ऑफ एक्शन बी से परपेंडिकुलर डाल दिया, 1.5/2 यानी 0.75। अच्छा, ये क्या चाह रहा है, पलटे या रुके? और ये क्या चाह रहा है? यदि पलटने वाला टॉर्क बड़ा हो गया तो गारंटेड पलटेगी। पलटने वाला टॉर्क बड़ा हो गया तो गारंटेड पलटेगी। वो कह रहे हैं कितनी वेलोसिटी से ऊपर चलाएं तो पलट जाएगी, या कितनी वेलोसिटी से नीचे चलाएं कि पलटेगी नहीं। तो बाउंड्री कंडीशन निकाल लो, बाउंड्री कंडीशन निकाल लो। बाउंड्री का मतलब ये दोनों बराबर हैं। बराबर का मतलब पलटेगी या नहीं पलटेगी? नहीं। या कम है तो भी नहीं पलटेगी। यदि कम है, पलटने वाला टॉर्क कम है, तो भी नहीं पलटेगी। यानी नहीं पलटना तो ये कम होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा इक्वल। कुछ दोनों तरफ से कट गया, m से m कट गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अपॉन 0.49 इंटू 0.75। r है 24.5, g है 9.8, 0.75 अपॉन 0.49। सॉल्व करके v निकाल लोगे आप लोग। ये बाउंड्री वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से ज्यादा होते ही ये पलट जाएगी, इस वेलोसिटी से कम होने पर नहीं पलटेगी। इस वेलोसिटी पर बाउंड्री कंडीशन है, ये रिस्क वाला पॉइंट है। मान लो ये आंसर आ गया 50, तो 50 से जरा सी भी ज्यादा होते ही पलटना पक्का है, और जरा सी भी कम है तो सेफ है। तो हम ऐसे में बाउंड्री निकाल देते हैं। जिसको समझ में आ गया तो रहिए। अच्छा, एक बार क्विक रिकैप लेते हैं, पहले पता तो चल जाए, जब इतने टाइम लगाया है, इतनी मेहनत करी है, समझ में आया नहीं आया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या जरूरी था ए से ही डालूं? हम कोई भी ऐसा पॉइंट चूज कर सकते हैं जो घूमेगा नहीं। इस रॉड में आसानी ये थी, कोई भी पॉइंट नहीं घूम रहा था तो मैं कहीं से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता था। तभी मैंने 3 बार करके दिखाया, ए से, बी से, सी से। जहां से परपेंडिकुलर डालोगे वहां पर पकड़ने के बाद, अब जैसे मेरे से कोई कहे 100G क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, कोई जवाब नहीं जब तक मुझे ये ना पता हो परपेंडिकुलर कहां से डालूंगा। यदि ए से परपेंडिकुलर डालूंगा तो 100G क्लॉकवाइज घुमाने वालों में से है, और यदि बेटा F2 पे पकड़ूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ना कुछ एंटी क्लॉकवाइज है ना कोई क्लॉकवाइज है, वो डिपेंड करता है कि कहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हो, कौन सा पॉइंट ले रहे हो। कार के केस में मैंने वो पॉइंट चुना जो फिक्स था, जो अपनी जगह से हिला नहीं। ऐसा पॉइंट मिला मुझे बी, सारी कार पलटेगी, बी पॉइंट जमीन से जुड़ा रहेगा। तो बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला इधर और इधर, फोर्स mv स्क्वायर अपन आर इंटू 0.49 और mg इंटू 0.75। और मैंने बराबर क्यों रखा? क्योंकि मुझे बाउंड्री कंडीशन निकालनी थी। मुझे ये बताना था कितने से ज्यादा पे पलट जाएगी, कितने से कम पे नहीं पलटेगी। तो बाउंड्री मैंने इक्वल करके निकाल ली। आई थिंक सारा समझ में आ गया। फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हो, दे रहा हूं, भागना मत बेटा। अभी ये टॉपिक की अलग बना दी वीडियो।